गाइस, मेरा नाम योगेश ठाकुर है और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्डर एंड केपेबल होमिसाइड के बीच का फर्क और कौन से ऐसे एक्ट हैं जो केपेबल होमिसाइड रहेंगे पर मर्डर नहीं। तो सबसे पहले हम होमिसाइड को देखें तो इंटेंशनली किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग इज होमिसाइड। ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला इसमें आएगा लीगल होमिसाइड। लीगल होमिसाइड वो जिसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जैसे किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय पुलिसमैन ऑन इट्स ड्यूटी अंडर द लॉ और बाय आर्मी पर्सन, जो उनकी लीगल ड्यूटी थी और उनने करी। इस तरह की किलिंग को हम लीगल होमिसाइड कहेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है इलीगल होमिसाइड, जिसमें हमारा मर्डर केपेबल होमिसाइड ये दो चीजें आती हैं। तो मर्डर में यह रहता है जहाँ पे कंफर्म है नॉलेज विद इंटेंशन कि इस एक्ट से डेथ ही होगी, और इसके 5 एक्सेप्शन है। अगर उसमें कोई केस लाया करता है तो वो केपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की तरफ चला जाता है। चलिए इन्हें आगे देखते हैं। तो जो मर्डर की डेफिनेशन है, मर्डर इज द अनलॉफुल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद द इंटेंशन और नॉलेज दैट सच एन एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। या तो आपको नॉलेज है कि अगर मैंने ऐसा करा तो सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाएगी, या फिर आपका इंटेंशन है किसी को मारने का और आपने वो एक्ट किया, तो ये मर्डर यानी हत्या रहेगा। अगर इसके 5 एक्सेप्शन है, इसमें आपका केस फॉल करता है तो ये केपेबल होमिसाइड में आएगा। मर्डर और केपेबल होमिसाइड में जो बेसिक डिफरेंस पड़ता है वो यही है कि जो केपेबल होमिसाइड की सजा है वो मर्डर के मुकाबले कम है। तो अगर कोई का केस केपेबल होमिसाइड में आता है तो वो मर्डर की सजा से बच जाएगा और उसे केपेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी। इसमें जो पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब आपने अपना आपा खो के सेल्फ कंट्रोल खो के इस और एक्शन लिया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने अपने घर में अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेक्सुअली इंटरमीडिएट होते हुए देखा। उसने अपनी सर्विस गन निकाली और उस सामने वाले पर्सन को शूट कर दिया। उसका कोई प्रायर इंटेंशन नहीं था, जो कुछ हुआ वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ। इसलिए ये मर्डर ना होते हुए केपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर आएगा। इसका जो दूसरा एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। जैसे कि हम जानते हैं हमको एक लिमिट तक प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं। जब कोई प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाए, जैसे सामने वाला किसी व्यक्ति को लाठी से मार रहा है, वो उसके प्रतिरोध में उसे रोक सकता था, मगर वो गन निकालता है और उसको सिर पर शूट कर देता है। ये उसने उसके प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, पर उसका कोई प्रायर नॉलेज इंटेंशन नहीं था। जो कुछ हुआ उसी दरमियान हुआ। इस कारण वो प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करने के कारण वो केपेबल होमिसाइड रहेगा और उसे मर्डर की सजा ना देते हुए केपेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी। इसका जो तीसरा एक्सेप्शन आता है वो आता है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग देम व्हेन पब्लिक सर्वेंट एक्सीड इट्स ड्यूटी और इट्स पावर एंड किल समवन। तो ये आएगा हमारे एक्सेप्शन तीसरे में, जिसमें उसको मर्डर की सजा ना मिलकर केपेबल होमिसाइड की सजा मिलेगी। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको ड्यूटी दी गई है कि कोई प्रिजनर अगर भागे तो उसे रोकना है और वो उसके पैर पर गोली चला सकता है, मगर उसने अपने ऑफिसर की बात फॉलो नहीं करी और डायरेक्ट सिर पर गोली मार दी। तो ये उसने उसकी पावर को एक्सीड करा है, मगर उसका कोई प्रायर इंटेंशन नहीं था या उस व्यक्ति से बदला लेना या फिर कुछ अन्य मेंजरिया नहीं था। इस कारण उसको केपेबल होमिसाइड में रखेंगे, ना कि मर्डर में। जिसका चौथा पॉइंट है सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन, मतलब आपकी कोई प्रायर प्लानिंग्स नहीं है, आपकी उसी मौके पे झड़प हुई और किसी एक की हत्या हो गई। जैसे दो गाड़ियां टकराई, दोनों आए, गाली गलौज करी और एक ने दूसरे को मौत कर दी। इसमें ये केपेबल होमिसाइड में जाएगा, क्योंकि आदमी का पहले से उसको मारने का उद्देश्य नहीं था। इस कारण ये सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन के कारण केपेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। जो हमारा आखिरी वाला एक्सेप्शन है कंसेंट ऑफ द डिसीज्ड, मतलब जो मृतक है आपने उसकी परमिशन ली। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि जिसने जो परमिशन दे रहा है कि हाँ मुझे मार दो, वो 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब एक वयस्क होना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी ने
सुसाइड करने का डिसाइड करा। वो अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है कि वो सुसाइड करना चाहता है। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मर जाओगे, मेरा क्या होगा, तो आप पहले मुझे मार दो, उसके बाद आप जाके सुसाइड कर लेना। उसकी पत्नी 18 से अधिक की थी। उसकी पत्नी ने फ्री कंसेंट दी थी, उस पर कोई दबाव नहीं था कि तू हाँ कर, या फिर उसको किसी तरह डराया धमकाए बिना उसकी पत्नी ने खुद से अनुमति दी थी। वो आदमी उसकी पत्नी की को मार देता, और उसके बाद में वो खुद जाने वाला रहता, तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो अब उसको केपेबल होमिसाइड का की सजा मिलेगी, ना कि मर्डर की, क्योंकि वो 5वें एक्सेप्शन के कारण मर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास एक फ्री कंसेंट थी। तो इसी के साथ हमने समझा कि केपेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, कौन से वो 5 एक्सेप्शन है, और इन एक्सेप्शंस के कारण आदमी को सजा कम मिलेगी और वो मर्डर से हटकर केपेबल होमिसाइड में जाएगा। थैंक यू आप सभी को, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।